दीपावली और छठ की समाप्ति के बाद राज्य के कई जिलों में अवैध कोल माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं और संगठित तरीके से अवैध कोयला उत्खनन कर उसे परिचालन करने में जुटे हैं। इससे सरकार को हर दिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि जिला टास्क फोर्स लगातार अवैध कोयला माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला, राजापुर, दुआरी, घनूडी, कुजामा और लोदना समेत कई इलाकों में कोयले का अवैध कारोबार बेरोक टोक जारी है। इसके अलावा कतरास, बागमारा, तेतुलमारी, निरसा, मैथन समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला उत्खनन किया जा रहा है, जिसे रात के अंधेरे में आसपास के कोयला भट्ठों में पहुंचाया जाता है। हालांकि अवैध कोयला उत्खनन और परिचालन को रोकने के लिए बनी जिला टास्क फोर्स की टीम लगातार अभियान चलाकर कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। पिछले 2 दिनों में धनबाद और दुमका में टास्क फोर्स की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध कोयला को जब्त किया है। साथ ही कई अवैध कोयला कारोबारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें बागमारा के मधुबन थाना में कोयला चोरी के मामले में 9 लोगों पर प्राथमिक दर्ज की गई है। इसके साथ ही महुदा थाना क्षेत्र में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार का भी खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार महुदा राजगंज 4 लेन सड़क पर सीनीडी पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया अवैध कोयला लदे ट्रेलर के मामले में गिरफ्तार चालक से पूछताछ के बाद मधुबन थाना की पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की है। चालक ने पुलिस के समक्ष महुदा थाना क्षेत्र में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार का खुलासा किया। इसमें कुछ सफेद पोश के नाम भी गिनाए। इसके अलावा निरसा के कालूबथान ओपी क्षेत्र के केथारडी स्थित CMR कोक भट्टा में बुधवार की देर रात टास्क फोर्स की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान भट्टे के अंदर बड़े पैमाने पर कोयला मिला। हालांकि भट्टा मालिक द्वारा भट्टा में रखे गए कोयले के कागजात प्रस्तुत किए जाने के बाद पुलिस वहां से लौट गई। फिलहाल पुलिस इन कागजात की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झरिया, लोदना और बलियापुर में भी टास्क फोर्स की टीम जल्द ही कार्रवाई करने की तैयारी में है। इधर दुमका जिले की टास्क फोर्स की टीम ने अवैध कोल माफिया के खिलाफ नकेल कसते हुए 23 नवंबर को गोपी कांदर के ओड़वो गांव में घने जंगल के बीच संचालित 10 अवैध कोयला खदानों को डोजरिंग कर ध्वस्त किया है। बताया जाता है कि इस स्थान से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला उत्खनन किया जाता था। टास्क फोर्स की टीम ने खनन स्थल से अवैध कोयला भी जब्त किया है। हालांकि अवैध कोल माफिया मौके से फरार हो गया, जिस वजह से किसी के नाम सामने नहीं आए हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हालांकि टास्क फोर्स और पुलिस दुमका के कोल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुड़े हुए हैं। उसकी पहचान की जा रही है। आपको विदित जैसा होगा कि हमारे यहाँ रेगुलर शिकायतें मिल रही थी कि ओड़मो डाहर टोला में कुछ अवैध खनन कोयले का चालू किया गया है। उसी संदर्भ में हमारे पूरी खनन टास्क फोर्स की टीम जो है अंचल स्तर पर और जिला स्तर पे, तो हम लोग एक संयुक्त कार्रवाई करके हमने यहाँ जांच किया। तो यह जांच के क्रम में पाया गया है कि अभी मात्र 2 जो गोफ है जिससे निकालने का प्रयास किया जा रहा था, उस पर हम लोग अभी गड्ढे को भरा जा रहा है ताकि पुनः इसको चालू नहीं किया जा सके। इस पर हम लोग सतत निगरानी बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में पुनः कोयले का अवैध उत्खनन चालू ना हो किया है। और इसे हमारा अरबिंदो रियलिटी का एक खनन कंपनी यहाँ खनन किया जाना है, तो उसके संदर्भ में भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। किसी भी तरह का अवैध कारोबार को दुमका में पनपने और फलने फूलने नहीं दिया जाएगा
और रहा बात उस क्षेत्र में कोयला का उत्खनन, तो स्थानीय यूज के लिए जो लोग वहाँ निकालते थे, क्योंकि वो अमड़ापाड़ा का ही पट्टी है, नदी के इस पार गोपी का अंदर का क्षेत्र है, तो वहाँ कोयला पाया जाता है, तो स्थानीय यूज के लिए लोग निकालते हैं। उसी में कुछ लोग उसको व्यावसायिक प्रयोग करने के बाद प्रकाश में आई थी, तो उसके लिए सूचना मिला। हम लोग का मीटिंग हुआ, डीसी साहब की अध्यक्षता में भी हम लोग अवैध उत्खनन का रोकथाम के लिए बैठक बराबर करते हैं। इसी क्रम में हम लोग को सूचना मिला कि वहाँ पर कुछ गड्ढे खोदे गए, इससे कोयला निकालने की बात प्रकाश में आई है, तो उसका सत्यापन करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। डीएमओ हैं उसमें, सीओ साहब हैं और थाना प्रभारी दल बल के साथ गए हैं। अगर उसका सत्यापन होता है सही में वहाँ पर किसी तरह का उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, तो सत्यापन करके अविलंब उसको डोजरिंग करके बंद कराने के लिए निर्देशित किया गया है। और भविष्य में भी इस तरह की कहीं सूचना मिलती है और भी क्षेत्र में, कहीं दुमका क्षेत्र में पता चलता है, तो हम लोग उसका पता लगा रहे हैं। जहाँ भी इस तरह का पाया जाएगा उसमें डोजरिंग का कार्रवाई हम लोग करेंगे।